नमस्कार। तो छंद में हम आगे देखेंगे आज, क्योंकि रोला तक हम पढ़ चुके हैं। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोठा छंद और रोला छंद। अब अगला छंद हम पढ़ेंगे कुंडली छंद। तो कुंडली छंद का देख लें एक बार। तो ये है हमारा अगला छंद कुंडली। कुंडली छंद, अब तक हमने जितने छंद पढ़े सब में 4 चरण थे, लेकिन इसे कहा गया है 6 चरणों वाला छंद। छप्पय और कुंडली दो ऐसे छंद हैं जो 6 चरणों वाले हैं, दो छंदों से मिलकर बनते हैं। तो पहला है हमारा कुंडली छंद। कुंडली छंद में तो लिखें, यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है, ना तो ये सम है ना अर्ध सम है, क्योंकि रोला वाली 24-24 मात्राएं और दोहा की 13-11 मात्राएं वो आती हैं, क्योंकि एक दोहा और एक रोला जोड़कर बनाया जाता है। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में चरण में 24, तो प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। क्योंकि अगर हम दोहा का भी देखें, दोहा का कॉमा हटा दें, पूरी लाइन सीधी गिने तो 13-11 सीधी 24 होंगी और रोले में 24-24 होती ही हैं। तो यहाँ 24-24 मात्राएं होती हैं। यह छंद एक दोहा और एक रोला, तो ये छंद जो बनता है, यह छंद एक दोहा और एक रोला को जोड़कर बनाया जाता है। देख लें कि ये छंद है, पहले 2 लाइन होंगी दोहा की, फिर नीचे 4 लाइन होंगी छंद रोला की। तो यहाँ पहले दोहा और फिर रोला, 2 छंदों को मिलाकर एक बनता है कुंडली छंद, इसलिए इसमें 6 चरण होते हैं। आगे हम देख लेते हैं। तो कुंडली छंद ध्यान दें एक बार फिर, क्या यह एक विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं और ये छंद एक दोहा और एक रोला को जोड़कर बनाया जाता है। अब हम इसकी देख लेते हैं उदाहरण। हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे कि मैंने बताया 6 चरण होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 लाइन शुरुआत की हैं, ये 2 हैं दोहा की। अगर यहाँ तक देखें, साईं अपने भ्रात को, यहाँ तक 13, इधर 11, पलक दूर नहीं कीजिए, 13 और 11 सीधी सीधी हो गई 24। ये 4 लाइन जो हैं ये हैं रोला की। रोला में 24-24 मात्राएं आती हैं, अंत में तुकांत शब्द आते हैं, दीजे, लीजे, साईं, जाई, ये हैं। तो यहाँ 4 लाइन उसकी और 2 लाइन उसकी, 6 लाइन का होता है और प्रत्येक में 24-24 होंगी। अगर हम उसको हटा दें सीधे तो 24-24 मात्राएं निकल रही हैं। एक कुंडली की पहचान और होती है कि कोई भी कुंडली छंद है जिस शब्द से शुरुआत होगी अंत भी उसी शब्द से होता है। कोई भी कुंडली छंद हो, जिस शब्द से शुरुआत होगी अंत भी उसी से होगा। तो देख लें कि साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास, साईं अपने भ्रात को कबहू न दीजे त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास, त्रास कबहू नहीं दीजे, त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुन लीजिए, कहें गिरधर कवि राय राम सो मिलगा जाई, और पाए विभीषण राज लंकपति बाजा साईं। तो यहाँ साईं से शुरुआत हुई है और साईं पे जाकर खत्म हुई है। अब हम देख लेते हैं मात्राएं। अगर देखें तो साप है, आ है और यहाँ भी बड़ी ई है, तो 2 2 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी तरह से यहाँ सा पे 1, दा पे 2,
तो 2 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सामने 24 मात्राएं हैं और 24 मात्राएं हमने उसी क्रम में निकाली हैं कि ह्रस्व स्वर की एक एक मात्रा और दीर्घ स्वर की दो दो मात्रा। अंकी बिंदी का आपको ध्यान रखना है कि ह्रस्व आ के साथ है अंकी बिंदी तो वो जोड़ी जाएगी, अन्य किसी के साथ नहीं जोड़ी जाएगी। और एक ही भूल कर देते हैं कि छोटी है या बड़ी है, इसकी हमेशा दो ही लगेंगी मात्रा। जैसे कि बताया था कि ये आती है संयुक्त व्यंजनों में, संयुक्त यानी यहाँ ए ऐ ओ औ ये आते हैं संयुक्त अक्षर में, तो उधर आते हैं छत्र ज्ञा और इधर ए ऐ ओ औ, इनकी दो दो मात्रा हमेशा जोड़ी जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुंडली छंद विषम मात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्रा होती हैं। और इसके अलावा यह छंद एक दोहा और एक रोला को जोड़कर बनाया जाता है। ये है इसका अगला छंद, हम देख लेते हैं इसी का बरवे। तो हम अगला छंद देख लेते हैं बरवे। अगला है हमारा बरवे, कुंडली के बाद है बरवे। अब बरवे भी अर्धसम मात्रिक में आता है। अर्धसम इसकी भी आगे की समान और पीछे की समान मात्रा होती है। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये अर्ध सम में आता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे, पहले व तीसरे चरण में बारह बारह मात्राएं। तो यहाँ आपको रखना है कि पहले और तीसरे चरण में होती हैं 12 बारह मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में सात सात। तो दूसरे और चौथे चरण में होती है 7-7 मात्राएं होती हैं। यहाँ ध्यान देंगे आप कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, 4 चरण है और 4 चरणों में से पहले और तीसरे में तो है 12-12 और दूसरे और चौथे में है 7-7 मात्राएं। देखते हैं हम कि यहाँ हमने जैसे कि देख लिया कि यहाँ देखें वाम अंग, वाम अंग शिव शोभित, शिव शोभित शिवा उदार, शिवा उदार शरद सुबारिद में जन्म तड़ित विहार। तो देख लें इसका उदाहरण है वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुबारिद में जन्म तड़ित विहार। अगर हम मात्राएं देखते हैं तो यहाँ तक जो यति लगा है, कॉमा लगा है, यहाँ तक निकलेंगी 12-12 और पीछे होंगी 7-7। पहले में 12 फिर 7 फिर 12 फिर 7, इस तरह से आएंगी। तो यहाँ देखें वाम पे बा पे 2 1, अंग पे 2 और 1 गा पे, शिव 1 1, सो 2 हित। तो यहाँ देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर देख लें 1 2 3 सरद छोटे छोटे 1 1 लगेगी, सु छोटा हुआ है, वा पे 2 रि पे 1 दा पे 1 मा पे 2 जनु हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 12 मात्राएं। इधर देखें तो से एक, वहां पे दो, उ एक, दा पे दो और एक, तो 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है बरवे का उदाहरण। बरवे का कोई भी उदाहरण आता है तो एक लाइन भी अगर आती है उसमें निकल रही है 12 7, तो बरवे। बस आपको ध्यान रखना है गिनने का, किस छंद में कितनी मात्रा है ये ध्यान रखना है, कौन सा समय कौन सा अर्ध समय ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हो गया कि 12 7 12 7, ये है बरवे छंद। और अर्ध समय क्योंकि आदि समान है, आदि समान है, इसलिए इसे कहा गया है अर्ध समात्रिक छंद। तो ये है बरवे का। ध्यान दें एक बार फिर से, एक अर्ध समात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे में 12 12 और दूसरे और चौथे में 7 7 मात्राएं होती हैं। तो ये दोनों छंद हो गए, कुंडली और बरवे। आगे आप देखेंगे गीतिका और हरगीतिका। धन्यवाद। नमस्कार। तो हम देख चुके हैं बरवे छंद तक। बरवे के बाद आता है अगला नंबर है हरगीतिका। रुकना रुकना।